हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। हम बात कर रहे थे कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, और इसी के बेसिस पे सबसे पहले हमने जाना पोषण क्या होता है, पोषण क्यों यहाँ पर होता है। तो हमने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले आपने बात की है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में जाना। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार के बारे में हमने बात की है, जिसमें हमने कहा पोषण दो प्रकार से होता है। एक तो है स्वपोषी पोषण और एक है परपोषी पोषण। चलिए, तो दो प्रकार के यहाँ पर हमने पोषण की बात की है। अब हमने कहा हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारे पास आता है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े तो हमने क्या पढ़ा था, आपने कहा ऑटोट्रॉप का मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट या स्वयं का पोषण, जिसमें हमने कहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। क्या हमने बात की है, हमने कहा जो ऑटोट्रॉप है या ऑटोट्रॉप को आप क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, स्वपोषी लिख लेंगे। ठीक है, स्वपोषी लिख लेंगे। हमने बोला स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक पोषण वह तरीका है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर से अपना जो भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखी थी, जैसे कि हमने कहा कि जो प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या क्या रॉ मटेरियल होता है। तो हमने कहा सबसे पहला तो हमारे पास आता है सूर्य का प्रकाश, जिसे आप क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। सेकेंड हमने यहाँ पे बात की है H2O। थर्ड हमने बात की है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। एंड फोर्थ हमने बात की है यहाँ पर क्लोरोफिल। ये हरित लवक जिसे आप कहते हैं। ठीक है, हमने कहा रॉ मटेरियल तो ये हमारे पास है। अब ये रॉ मटेरियल जो है ये किस प्रकार से प्लांट में पहुंचता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश के बारे में, तो हमने कहा जो सनलाइट है, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है जिसे हम क्या कहते हैं, सनलाइट जो है वो प्लांट में किसके द्वारा जाती है, आपने कहा वो जाती है क्लोरोफिल के द्वारा, जिसे आप हरित लवक कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्लियर है इतना। लेकिन हमने बात की थी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास यानी कि प्लांट के पास टोमेटा होता है। टोमेटा कहाँ पे होता है, लीफ में होता है, पत्ती में होता है। अब हम प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर लीफ यहाँ पर जब देखी थी, हमने कहा अगर कोई लीफ है, यहाँ पे ये लीफ हमारे पास आती है। इस लीफ को आपने जब कट किया और कट करके जब आपने क्या किया, स्लाइड में यहाँ पर इसे बनाया, तो आपने देखा जब स्लाइड में आपने इसे ऑब्जर्व किया, जो पतली सी लेयर आपको दिखाई दे रही है वो भी बहुत अलग अलग लेयर से मिलकर के बनी है। यानी कि हमने क्या बोला, ठीक है, ये है, इस प्रकार से हमने कट किया। अब जो हमने यहाँ पर जो लेयर देखी, जैसे पत्ती ये है, ये बहुत पतली सी लेयर है पत्ती की। ठीक है, इस प्रकार से पत्ती है, ये पतली सी लेयर है। ये लेयर जो है ये भी बहुत अलग अलग प्रकार की लेयर से बनी होती है। तो जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, आपको अलग अलग प्रकार की पत्तियां मिली, जैसे कि
देखिए इतनी सारी लेयर्स हमें दिखाई देती हैं जब हम क्या करते हैं, हमें इतनी सारी लेयर दिखाई देती है। तो जो आपको एक पतली सी पत्ती दिखाई दे रही है, आपको उसमें अलग अलग क्या दिखाई दी, यहाँ पे लेयर दिखाई दी। अगर इनका नाम हम पढ़े, वैसे तो आपको इतना डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे जाके आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, तो ध्यान से देखिए। हमने कहा यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, इसे कहते हैं अपर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक है, इन दोनों प्रकार की सेल्स को क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल कहते हैं, मीजोफिल सेल। इनका भी अलग अलग नाम है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, बट इतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो सेल हैं इन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फिर से ये जो लेयर आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और ये फिर से हमारे पास आ जाती है क्यूटिकल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे। चलिए एक बार सबसे पहले ये जो लेवलिंग है, पहले ये बना लीजिए आप लोग और ये लेवलिंग कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में, हमें ये देखना है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है इन सेल्स में, और इसमें स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। अभी हमने स्टोमेटा नहीं बनाए हैं। चलिए इतनी बातें क्लियर हैं। अभी हमने स्टोमेटा नहीं बनाए हैं, पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। हमें देखना है कि क्लोरोफिल यानी कि हरित लावा कहाँ पर है, स्टोमेटा पत्ती में कहाँ होते हैं। ध्यान दीजिए पत्ती ऐसे है, अगर मैं यहाँ पर पत्ती को देखूं, अगर यहाँ पर पत्ती को देखें तो पत्ती क्या है यहाँ पे इस प्रकार से, ये अपर सरफेस है। ठीक है, और ये लोअर सरफेस है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास पत्ती है। क्लियर है, ये पूरी लीफ है। अब लीफ जो है आपको इस प्रकार से दिखाई गई है कि ये पत्ती की निचली सतह जो है और ये पत्ती की क्या है, ऊपरी सतह आपके पास आती है। ठीक है, आइडिया आ गया होगा आपको। चलिए एक बार आप लोग इससे पहले नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। आपने कहा जो मीजोफिल सेल्स, ये वाला जो रीजन आपके पास आता है, यहाँ पर है क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर टोमेटा पे। टोमेटा जो होंगे आपके वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्या यहाँ पर है, इन्हें हम कहते हैं टोमेटा। सिर्फ ऐसा नहीं है,
ध्यान दीजिए, हमने कहा ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है कि वैक्सी लेयर होती है, सबसे ऊपरी में क्या होती है, वैक्सी लेयर होती है। इसे हम अपर एपिडर्मिस कह रहे हैं, यानी ऊपरी सतह पर जो है वो है अपर। अपर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो ये है अपर एपिडर्मिस। फिर मीजोफिल सेल है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। आपको पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहाँ होती है, आप कहेंगे पत्ती में हो रही है, लेकिन पत्ती के किस भाग में फोटोसिंथेसिस होती है? तो आपने कहा जो फोटोसिंथेसिस है कहाँ होती है, मीजोफिल सेल में होती है। पत्ती की जो मीजोफिल सेल है उसमें होती है। मीजोफिल सेल का है, यहाँ बीच में मीजोफिल सेल है, यहाँ पर होती है। अब हमने कहा स्टोमेटा का है, ये स्टोमेटा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस। जो लोअर का मतलब होता है नीचे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो स्टोमेटा सिर्फ नीचे है, कुछ जो ऐसे प्लांट होते हैं इनमें यहाँ पर भी पाए जाते हैं स्टोमेटा, ठीक है। बट अगर हम मैक्सिमम नंबर को देखते हैं तो मैक्सिमम जो नंबर आपका होता है वो लोअर सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? अपर सरफेस पे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर कहाँ होते हैं, नीचे। अब अपर और लोअर का मतलब समझ से, ये पत्ती है, ये टहनी है, ठीक है, और ये पत्ती है। आप देखते हैं पत्ती इस प्रकार से लगी है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रही है वो अपर सरफेस है, ठीक है, ये ऊपरी सतह है। और जो नीचे वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, लोअर सरफेस कहते हैं, या निचली सतह हम इसे कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब समझ आया स्टोमेटा कहाँ पर है। स्टोमेटा को आप क्या कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। क्या है, रंध्र है, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा वाटर की बात करते हैं। जो जल है, जल किस प्रकार से आता है? हमने कहा क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधे में है। जो पौधे का हरा रंग होता है वो क्या होता है, हरित लवक के कारण होता है। हमने कहा पौधे की पत्ती या पौधे के जो हरे भाग होते हैं, तो हमने कहा पौधे की पत्ती का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जो हरित लवक है, हरित लवक का मतलब है, हरे से मतलब है जिसमें हरित लवक पाया जाएगा वो कैसा होगा, आपने कहा ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा। क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधे में था। हमने कहा सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल ने क्या कर दिया है, एब्जॉर्ब कर दिया है। ये काम किसका था, क्लोरोफिल या हरित लवक का था। अब आपको इन चारों चीजों का फंक्शन भी पता चल रहा है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर बात करते तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहरी वातावरण से कैसे आई है। तो हमने कहा बाहरी वातावरण से कैसे आई, यहाँ पर एक पत्ती थी, पत्ती में एक स्टोमेटा था जो खुल जाता है, ठीक है। अब ये बाहरी वातावरण है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, इस प्रकार से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहरी वातावरण से पत्ती के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हमने कहा हम बात करते हैं पानी। तो पानी कैसे आएगा, क्योंकि पानी को भी कहाँ पहुंचना है, पत्ती में पहुंचना है। चारों चीजों को पत्ती में पहुंचना है। क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ती में है, इसने सूर्य के प्रकाश को क्या कर दिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, क्योंकि पत्ती में छिद्र है, स्टोमेटा है, तो वो भी पत्ती में आ गया है। अब वाटर की बात करते हैं, तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। कोई भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं, ठीक है। और मिट्टी में क्या होता है, हमेशा पानी की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। कोई आपको सूखी मिट्टी भी एकदम दिख रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होती है, नमी होती है। अब आपसे बोला भी जाता है जब हम सॉइल प्रोफाइल को पढ़ते हैं, जो जो मृदा होती है, ठीक है। जब सॉइल प्रोफाइल को हम देखते हैं, सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि जो मिट्टी है, आप देखेंगे सबसे ऊपरी जो सतह है उसका कलर कुछ और होगा। फिर आप खुदाई करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो मिट्टी का कलर कुछ और निकलता है। और नीचे जाएंगे तो मिट्टी का कलर कहिए या आप कहिए कि जो मिट्टी का जो संगठन है, मिट्टी में जो कंकड़ पत्थरों की जो मात्रा है, उनका जो साइज है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, उसमें क्या होता है, आपको अंतर दिखता है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो मिट्टी है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो इजिली विजिबल है। ऊपर आपको कुछ कलर अलग दिख रहा है, सेकंड लेयर में देखेंगे तो सेकंड लेयर में कुछ अलग कलर है, थर्ड और फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में जो मिट्टी है वो और ज्यादा डार्क हो जाती है, डार्क कलर में आपको दिख रही है, ठीक है। हमने कहा जो मिट्टी है, मिट्टी में कुछ ना कुछ मात्रा में पानी होता है। तो क्या होता है कि जैसे आप मिट्टी की ऊपरी सतह देखते हैं उसमें सूखी मिट्टी होती है और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। अब आप मिट्टी को क्या करते हैं, खुदाई करते हैं आप। अब वो अंदर की सतह से जब आप मिट्टी को निकालते हैं, मिट्टी में जो नमी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, जो मिट्टी है, मिट्टी में एयर यानी कि हवा या वायु और नमी दोनों चीजें होती हैं।
ऊपरी सतह में वायु की मात्रा अधिक होगी और नमी की मात्रा कम होगी। ध्यान रखिए, दो चीजें हैं, वायु है, ठीक है, वायु है और हमने कहा नमी है, ठीक है। हमने कहा जो ऊपरी सतह है तो वायु की मात्रा अधिक होती है, नमी की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायु की मात्रा कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर गए तो वायु की मात्रा कम होगी और जो यहाँ पे नमी या जल है उसकी मात्रा अधिक होगी। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं अपने डायग्राम में, ये पूरी, ये क्या है, ऊपरी सतह है, भूमि की ऊपरी सतह है जिसमें क्या है, मिट्टी का तना बाहर निकल रहा है। अब इसकी जड़ नीचे की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्या है नीचे की ओर गया, आप सबसे नीचे आपको ये क्या दिखा रखा है, ये है जल, ये है वाटर। तो आपने कभी देखा होगा जैसे हैंडपंप चलता है, ठीक है, और आपके जैसे हम भूमिगत जल की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि निचली जो सतह है वहां पे पानी इसी प्रकार से रहता है, वहां पर क्या होंगे, आपने कहा मिट्टी नहीं होगी, ठीक है। वहां पर जो पत्थर है वो बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं होंगे, नीचे सिर्फ आपको पानी मिलेगा जिसे भूमिगत जल कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं। जैसे हैंडपंप आप लगाते हैं तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो अंडरग्राउंड वाटर है जो कि सबसे शुद्ध माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि जैसे जैसे मिट्टी को खोदा जाएगा या जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायु की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी। और आप देख रहे हैं कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो इस पानी तक पहुंच रही हैं। पेड़ की जड़ें इसी प्रकार से ग्रो करती है कि जहां पर पानी है उसी ओर में क्या करते हैं, वो गति करते हैं। तो पानी जो है वो क्या करेगा, ये जो जड़ है इनके माध्यम से पानी क्या होगा, पेड़ में एंटर करेगा और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या समझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी किस प्रकार से पौधे में पहुंचा, तो आपने कहा कि जड़ के द्वारा। पानी क्या हो गया, जड़ के द्वारा पत्ती तक पहुंचता है, ठीक है। जड़ और यहाँ पर जो तना होता है उसमें कुछ पाइप लगे होते हैं, स्पेशल पाइप होते हैं जो पानी का ही कंडक्शन करते हैं। जैसे हमारे घरों में हम पानी जब भरते हैं तो पाइप लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ वैसे ही पाइप यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम ज से है, जाइलम तो ज से जल। जाइलम क्या करेगा, पानी को पहुंचाता है जड़ से तने में और तने से पत्तियों में पहुंचाता है जाइलम। फ्लोएम जो है, फ्लोएम है यहाँ पर फ से आप देख सकते हैं, और फ से हम फूड भी कहते हैं। अब स्पेलिंग अगर देखेंगे तो फ्लोएम का है जो पीएच से स्टार्ट होता है, क्या बोला, फ्लोएम, 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 ठीक है। और है फूड। तो याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, हमने कहा फ्लोएम जो है वो फ से है। अगर हम हिंदी में फ कह रहे हैं तो इंग्लिश में ये क्या है, एफ है। तो हमने कहा जो फ्लोएम है जो एफ से शुरू हो रहा है वो फूड को क्या करता है, पहुंचाता है अलग अलग भागों में। और नेक्स्ट हमने क्या बोला है, इन पाइप के नाम है ये, जाइलम, जाइलम, जाइलम क्या करेगा, जल को पहुंचाएगा। तो दोनों जैसे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि जो पेड़ है उसमें दो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें पाइप नहीं कहा जाता है, इनको हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आप समझिए कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे बना लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ये भूमि है, ये तना है, ठीक है, ये तना है। तने से इस प्रकार से क्या निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, प्रकार से शाखाएं निकलेंगी। तने में मैंने कहा दो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, ये वाली, ठीक है। एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जैसे जाइलम क्या करेगा, जल को क्या पहुंचाएगा, अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा। और फॉसे फ्लोएम क्या करेगा, फूड को अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये पेड़ में इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से क्या करेंगे, अलग अलग भागों तक पहुंचते हुए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात कर ली है, क्लियर है कि जो पानी है वो जड़ों से क्या होता है, जो जड़ रोम होते हैं वो पानी को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, पानी जड़ में आ जाएगा। जड़ के माध्यम से जो जाइलम है, जड़ में क्या होगा, जड़ और तने में जाइलम होगा। अब जाइलम के द्वारा जो पानी है वो ऊपर की ओर पहुंचता है। अब आप ये बताइए, चारों चीजें क्या पौधे में इकट्ठा हो गई हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि पत्ती में चारों चीजें इकट्ठा हो गई हैं या नहीं हुई हैं, एक बार आप बताइए, ठीक है।
चारों चीजें कौन कौन सी हैं? ये हैं वो 4 चीजें। चौथा क्या है? क्लोरोफिल है, जिन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये है, ये वो चारों चीजें हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो चारों चीजें हैं वो पौधे में किस प्रकार से पहुंचती हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और तब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने। एक बार देखिए चारों चीजें पत्ती में एकत्रित हो गई हैं या नहीं हुई हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन लिख के दे रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, लैंग्वेज में सीखेंगे। हमने कहा ये चारों चीजें जब पत्ती में पहुंच जाती हैं, ठीक है, तो ये चारों चीजें मिल करके बनाती हैं यहाँ पर ग्लूकोज। क्या क्या यहाँ पे हमने देखा? हमने कहा सनलाइट है, H2O है, प्लस CO2 है, यहाँ पे सनलाइट है और क्लोरोफिल है। चारों चीजें आ गई। ये है पत्ती में। इससे बनता है यहाँ पर आपने कहा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन बनेगा प्लस H2O यहाँ पर होता है। इस प्रोसेस में हमने कहा भोजन क्या है, फूड क्या है? ये ग्लूकोज ही क्या है? पौधे का फूड है। यही क्या है? प्लांट का फूड होता है, ठीक है। अब कैसे बना? आपने कहा पानी चाहिए इसके लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा यानी कि केमिकल प्रोसेस होगी और उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और पानी यहाँ पर बनता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो पौधे के काम का नहीं होता है, तो इसीलिए पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से? जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वहां से, ठीक है। और जो फूड होगा वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ पे चला जाएगा? आपने कहा ये रहेगा पौधे की पत्तियों में। इस पूरी प्रोसेस को हमने कहा इन चारों चीजों के द्वारा जो ग्लूकोज या जो फूड बनाने की जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। हम बात करेंगे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या होती है फोटोसिंथेसिस और कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसके बारे में आप देखिए। चलिए इस डायग्राम को, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? मेसोफिल सेल में हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े, मैं इसे यहाँ पे हटा रही हूँ।
प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे हमने पोषण बोला था, पोषण एक प्रक्रिया का नाम है, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? आपने कहा पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है उसे नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर मैं इसे तोड़ूं तो फोटो का मतलब होता है, जो फोटो है ये है फोटो, और फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है। ठीक है, और सिंथेसिस जो होती है उसका मतलब है फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण। ठीक है, क्या बोला हमने? जो फोटोसिंथेसिस है वो दो शब्दों में हमने तोड़ा है। एक तो है फोटो, फोटो का मतलब हमने बोला क्या है? लाइट है। क्यों, कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर हम कहें कि पौधों में हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस हम किसे कहेंगे? पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के निर्माण को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इजी है, क्लियर है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या बता रखा है? आपने बोला द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि पौधों में भोजन बनाने की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरे वर्णक यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये है डेफिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास आती है इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या बात की है कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी, उनमें किस चीज का निर्माण हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस का स्थान आपसे पूछा जाता है। फोटोसिंथेसिस के जो मेन इवेंट होते हैं, मेन इवेंट का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको जो प्रीवियस जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे अभी तक पढ़े हैं वो आप लोग देख लेंगे। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तक हमने बात कर ली है, जो कि आप लोग घर से यहाँ पे पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।